हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको सभी विषयों के टैग वर्ड्स मिलेंगे और सीडीपी के टैग वर्ड्स आपको मिल चुके हैं। आज मैं आपके लिए भाषा के टैग वर्ड्स लेके आई हूँ और ये टैग वर्ड्स आपकी भाषा में आपकी पेडागोजी के जो भी 15 नंबर आते हैं वो पूरे के पूरे नंबर आपको 15 इन टैग वर्ड्स की मदद से मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टैग वर्ड्स को हम पढ़ेंगे और पेडागोजी के प्रश्न इनसे किस तरीके से पूछे जाते हैं उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं और सभी सब्जेक्टों के आपको टैग वर्ड्स कराए जाएंगे। सीडीपी के आपको मिल चुके हैं, आज मैं भाषा के लेके आई हूँ। ठीक है, तो डेली डेली आपको सभी टैग वर्ड्स मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यानी भाषा, ठीक है, भाषा की जो पेडागोजी है हमारी, तो इसमें ये टैग वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आपका है भाषा प्रयोग के अवसर। यानी जहाँ भी आपको बच्चे से प्रश्न यानी पूछ लिया जाए कि भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, तो भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के आपको बच्चे को अवसर देना है। ठीक है, यानी बच्चा जितनी ज़्यादा भाषा प्रयोग करेगा उतनी ही उसकी भाषा कैसी होगी, मजबूत होगी। तो भाषा प्रयोग के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। जहाँ भी बात विभिन्नता किया जाए, जहाँ भी बात विविधता किया जाए, जहाँ भी बात वैविध्य किया जाए, ये सभी आपके कैसे हैं, सभी आपके पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इनके साथ आपको जाना है। यानी जो भाषा की विभिन्नता है, विविधता है, ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है और विभिन्नता और विविधता वैविध्य ये हमारे भारत देश में, ठीक है, भाषा के रूप हैं। तो ये सभी क्या हैं, एक संसाधन का कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट समृद्ध माहौल। देखो, जहाँ भी बात यानी बच्ची भाषा सीखने में जहाँ भी बात प्रिंट समृद्ध माहौल की आ जाए तो आपको उसी के साथ जाना है। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको प्रिंट समृद्ध माहौल दिख जाए तो यही आपका होगा। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है तब, नेगेटिव पूछा गया है तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको प्रश्न पढ़ करके ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भाषा विविधता संसाधन और ज्ञानात्मक। यानी भाषा की जो विविधता है, ठीक है, तो ये एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी आपकी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है और सीखने में वृद्धि। ठीक है, भाषा की जो विविधता है तो वो उसे एक संसाधन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो। संज्ञानात्मक विकास इससे बच्चे का होता है और बच्चे के सीखने में ये वृद्धि का कार्य करती है। ठीक है, तो ये भाषा विविधता है। फिर बात करते हैं आकलन की। तो आकलन आपको बच्चे का किस तरीके से करना है, तो आकलन की बात हो जाए तो अगर आपको पोर्टफोलियो मिल जाए तो इसी के साथ आपको जाना है। ठीक है, बात लेखन की हो रही है तो लेखन बच्चा किस तरीके का करेगा, तो मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यानी लेखन में क्या होना चाहिए, लेखन में मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बच्चे के अपने स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। व्यापक कथन जैसे समाज, ठीक है, यानी समाज के साथ होना चाहिए। भाषा सीखने की क्षमता, तो भाषा सीखने की क्षमता आप कैसी होती है, ये आपकी जन्मजात होती है बच्चों में। और ये भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा है, ये आपके चौमस्की साहब ने कहा है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा सीखने की क्षमता किससे संबंधित है, तो चौमस्की हैं आपके। भाषा सीखने के अवसर प्रदान करना, यानी बच्चे को आपको जहाँ भी बात अवसर आपको मिल जाए, ठीक है, अवसर मिल जाए तो अवसर के ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। भाषा अर्जन की बात हो जाए, भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा कौशल, इन सब पर भी आपको वीडियो दी जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के भाषा पेडागोजी की सभी वीडियोज अवश्य देखें, वहाँ से आपकी पेडागोजी एकदम से मजबूत होगी। जो भी भाषा अर्जन है आपका, ठीक है, और भाषा के कौशल है, अधिगम है, इन सब पर वीडियो आपको मिल चुकी है। तो भाषा अर्जन कैसा होता है, भाषा अर्जन आपका सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये विद्यालय पूर्व, ठीक है, यानी विद्यालय पूर्व यानी विद्यालय आने से पहले ही बच्चा भाषा अर्जित करके आता है। यानी उसकी जो मातृभाषा होती है, ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से अर्जन कर चुका होता है।
तो भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये आपकी एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है और विद्यालय पूर्व प्रक्रिया है। और विद्यालय में आने के बाद भी बच्चा भाषा अर्जन करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उसको भाषा सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने हैं। अब भाषा अधिगम, तो भाषा अधिगम किस तरीके का होना चाहिए? प्रयासपूर्ण और विद्यालय जाने के बाद प्रोत्साहित करना। ठीक है, मातृभाषा को स्वीकारना, जहाँ भी बात बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करने की आ जाए तो ये आपका पॉजिटिव होता है। आपको बच्चे की भाषा को स्वीकार करना है, ना कि अस्वीकार। ठीक है, बाल साहित्य की आ जाए, यानी जो भी बाल साहित्य है तो आपको बाल साहित्य के साथ जाना है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि बाल साहित्य और आपका प्रिंट समृद्ध माहौल दोनों ही एक दो बार ये पूछे भी गए हैं प्रश्न, तो दोनों ही आपके ये ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तब आपको प्रिंट समृद्ध माहौल के साथ ही जाना है। ठीक है, ये बाल साहित्य से भी ज़्यादा आपका बेहतर होता है। ठीक है, यानी कभी कभी आपको ऑप्शन में सभी एकदम से अच्छे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यानी सभी आपके ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बेहतर कौन सा होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे निगेटिव पॉइंट की। ठीक है, तो ये सभी आपके निगेटिव हैं। सुंदर लेखन या लिखावट या लेख। ठीक है, जहाँ भी बात यानी बच्चे की आ जाए कि आपको क्या बच्चे को सुंदर लेखन कराना है, तो ये आपका निगेटिव है। आपको सुंदर लेखन नहीं कराना है, बच्चे को आपको भाषा सिखानी है। ठीक है, यानी उसको अर्थ ग्रहण पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सुंदर लेखन पर ध्यान नहीं देना है। लिखावट या लेख, ये एक ही बात है आपकी। काव्यात्मक भाषा की आ जाए, ये भी आपका निगेटिव होता है। ठीक है, ये बच्चे को आपसे नहीं कराना है। बात आपके याद करने की आ जाए, कंठस्थ करना, स्मरण करना, तो ये भी आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं और ये आप भी इसके साथ भी आपको नहीं जाना है। ठीक है, बच्चे को आप याद नहीं करवा सकते हो, कंठस्थ भी कोई चीज़ नहीं करा सकते हो, स्मरण भी नहीं कराना है। ठीक है, भाषा में आपको भाषा में स्मरण नहीं कराना है। भाषा बच्चे की सहज व स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति को कर सके। ठीक है, चाहे लिख करके चाहे बोल करके उसे सारी अभिव्यक्ति अवश्य आनी चाहिए। भाषा के कौशल बच्चे को पूर्ण रूप से आने चाहिए, वो अपनी भाषा के चारों कौशलों में दक्ष होना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली की बात आ जाए तो ये भी आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। पाठ्य पुस्तकी ज्ञान पर बल आपको नहीं देना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकी ज्ञान पर बल आपको नहीं देना है, पाठ्य पुस्तकों के साथ आपको नहीं जाना है। देखो पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, आपकी पुस्तकें जो होती हैं, वो आपके भाषा अधिगम में एक संसाधन का कार्य करती हैं। ठीक है, लेकिन ये भाषा अधिगम इससे नहीं सीख सकते हैं। आप इस तरीके से मान के चलिएगा कि जैसे हम हिंदी भाषी हैं और हमने अंग्रेजी यानी दूसरी भाषा हम सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, तो वहाँ हमें सिर्फ पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं उन दोनों भाषाओं की। तो हम इससे क्या है कि लिखना और पढ़ना, ठीक है, लिखना और पढ़ना हम इन दोनों भाषाओं को सीख जाते हैं, लेकिन हम इनको बोलना नहीं सीख पाते हैं, अभिव्यक्ति इस भाषा में हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक समृद्ध माहौल चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकी ज्ञान पर बल आपको नहीं देना है। जहाँ भी बात बाधा या जटिलता की आ जाए तो इसके साथ भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा एक बाधा भी नहीं है, जटिलता भी नहीं है। जहाँ भी बात केवल की आ जाए, मात्र ही भी, यानी केवल पाठ्य पुस्तकों के साथ जाना है, केवल यही बात हमें बच्चों को सिखानी है, मात्र इतना ही करना है, ऐसा ही करना है, तो ये सभी क्या है आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, मानक भाषा पर बल आपको बच्चे को नहीं देना है। अब बात करते हैं बच्चों की मातृभाषा को आपको अस्वीकार भी नहीं करना है। ठीक है, बच्चों की मातृभाषा को आपको स्वीकार करना है, जो भी उसकी मातृभाषा है, मातृभाषा को आपको अनदेखा भी नहीं करना है। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा को आपको क्या करना है, उसकी यानी आपको महत्व देना है, उसकी जो भी मातृभाषा है, तो आपको बच्चों की मातृभाषा को महत्व देना है, बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करना है। तो ये सभी आपके निगेटिव पॉइंट थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। और इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हो,
ठीक है, 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये जो आपके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और सभी विषयों के आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट चैनल पर दिए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आपको सभी प्रैक्टिस सेट लगवा दिए हैं 2018 से 2024 तक के सभी सब्जेक्टों के, और साथ ही साथ आपकी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है। पेडागोजी पर आधारित आपको वीडियो दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो 1 बाय 1 अवश्य देखें। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ और पेडागोजी की टैग वर्ड्स के साथ।